नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके एजुकेशन चैनल पर। आज हिंदी के बहुत श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बात करेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में से एक हैं। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास को एक ऐसी परंपरा दी है जिसने पूरी 20वीं सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया है। आगामी पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन बिल्कुल अधूरा है। वे एक संवेदनशील लेखक हैं, सचेत नागरिक हैं, कुशल वक्ता हैं और विद्वान संपादक। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है, बल्कि हिंदी कथा साहित्य जगत में उनके जैसा दूसरा था ही नहीं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता मुंशी अजायब राय लमही के डाक मुखी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म में होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुशबा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास से इंटर पास किया। 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया था। प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार मात्र 15 साल की उम्र में हुआ था, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से बहुत हद तक प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपंत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को कहा कि अब वे कुछ भी लिखेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को लगभग 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके छोटे पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। वैसे तो उनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से और 1936 में अंतिम कहानी कफन के नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उन्होंने कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं उनकी कहानियों के। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अयारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थीं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी
और इसके लेखक को भविष्य में ऐसा लेखन न करने की चेतावनी दी। लेखक स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी ही थे। इसके कारण ही उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक पत्र और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 में कहानियाँ लिखना और 1918 से सेवा सदन उपन्यास लिखना शुरू किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। दोस्तों, और जीवन अगर उन्हें मिला होता लंबा, तो शायद हिंदी साहित्य का नक्शा जो प्रेमचंद जी ने दिया है वो और विस्तृत हुआ होता। प्रेमचंद जी की रचना दृष्टि से विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संपादकीय, संस्मरण और आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतः उनकी ख्याति कथाकार के तौर पे हुई है और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए थे। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों प्रश्नों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि लिखे। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यही स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। अन्य विधाओं पर लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। लोग उन्हें एक कथाकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में ही जानते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील का पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास अपूर्ण, असरारे माँ आविद उर्फ देवस्थान रहस्य, उर्दू साप्ताहिक आवाज़ खलक में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा बा हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ, क्योंकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में अग्रसर हुए थे, इसीलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास उर्दू में लिखे गए। बाद में उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। उन्होंने सेवा सदन 1918 उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया और ये उनका वास्तव में हिंदी का पहला उपन्यास था जो 1918 में लिखा गया था। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन एक नारी के वैश्या की ओर प्रवृत्त होने की कहानी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 आया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि 1925, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से यह सफ़र गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर हुई कथानक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर देती है। किसान जीवन पर पिछले उपन्यासों प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक
आदर्श का दामन थाम लेते हैं, लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। यह उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की वह परवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुए। खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान है। उपन्यास के बाद अगर उनकी कोई दूसरी विधा पर सबसे अधिक पकड़ थी तो वह थी कहानी। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग का ही चित्रण है और प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली के नाम से प्रकाशित कराया गया। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी, जिनमें 3 अभी अप्राप्य हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है रहा है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसे उर्दू में इसके दुनिया और हब्जे वतन, वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। उनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा एवं मानसरोवर। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता है। उनके मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को उन्होंने अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया है। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियाँ लिखीं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ लिखना इसलिए ज़रूरी था, उस समय देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और उन्होंने उस यथार्थ को भी अपने साहित्य में स्थान दिया। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ तथा प्रेम संबंधी कहानियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि हैं। उपन्यास और कहानी के अलावा नाटक भी प्रेमचंद जी ने लिखे, जिनमें संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी प्रमुख रूप से नाटकों में की बात की जा सकती है। इसके अलावा लेख और समालोचनाएं भी उन्होंने की, अनुवाद भी किए। तो इस तरह से देखें, हिंदी साहित्य जगत में कहानी और उपन्यासकार के रूप में जो स्थान प्रेमचंद जी को प्राप्त है वो अन्य बाद के परिवर्ती लेखकों को प्राप्त नहीं हुआ है और इसीलिए बंगाली साहित्य के महान लेखक जो स्वयं उपन्यासकार थे, उन्होंने प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य जगत का ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य जगत का उपन्यास सम्राट कहा है।